नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह कौन सी लगती है, तो हम सब में से मैक्सिमम लोगों का जवाब यही होगा कि हमें अपना घर सबसे ज़्यादा सेफ़ लगता है। क्या हो अगर वो घर ही आपकी जान लेने को आए। ऐसी घटना घटित हुई है अमेरिका के वेलिस्का टाउन में, और उस घर का नाम है मोरे हाउस। और उस घर को काफ़ी लोग द एक्स मर्डर हाउस के नाम से भी जानते हैं, बल्कि ज़्यादा लोग तो उसे एक्स मर्डर हाउस के नाम से जानते हैं। मोरे हाउस के नाम से तो काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो अगर आपको भी नहीं पता था कि उसे मोरे हाउस क्यों कहते हैं और उसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो मैं आपके सामने आज उसी के पीछे की रियल स्टोरी लेके आया हूँ कि उसे एक्स मर्डर हाउस क्यों कहते हैं। ऐसा क्या हुआ है उस घर में कि उसे एक्स मर्डर हाउस कहते हैं। तो उस घर में पूरे 6 मेंबर रहते थे। पहले जोसेफ मोरे, और दूसरे उनकी वाइफ जिनका नाम था सेरा मोरे, और उनके 4 बच्चे। तो जैसे अपने हरियाणा में कहते हैं ना कि बस मैं तो मलाई खाने आया हूँ, तो उनके भी सिर्फ वही हालात थे। उनके दादा परदादा ने इतना कमा लिया था कि उनके पास बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा ही पैसा था। उनको काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इतना उनके पास पैसा था। शायद यही कारण रहा था उनकी मौत का। और 9 जून 1912 मोरे फैमिली ने 2 लड़कियों को इनवाइट करा अपने घर पे रहने के लिए। स्टिलिंगर सिस्टर्स, इस नाम से वो बहुत मशहूर थी उस टाइम में। वो काफ़ी टाइम तक मोरे हाउस ही रही। और चिल्ड्रन डे पे सेरा मोरे ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी एक चर्च में, जहाँ से आते आते उन्हें रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो आते ही सभी थके हुए थे और वो लेट गए। और अगली सुबह 10 जून 1912 सुबह 7 साढ़े 7 के आसपास, जब उनकी पड़ोसी मैरी पैकलाम, उन्होंने देखा कि मोरे फैमिली का कोई भी मेंबर बाहर निकल के अपना डेली रूटीन फॉलो नहीं कर रहा। जैसे कोई रूटीन होता है ना बंदे के, जैसे उनके रूटीन थे कि बाहर निकल के अपनी गार्डनिंग चेक करनी, फूलों को तोड़ना, फूलों में से वीड्स उखाड़ने। तो वो नहीं आए और फूलों को पानी भी नहीं दे रहे, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। जब उसे अजीब लगा तो वो अपने घर से बाहर निकल के वहाँ गई। उसने डोर नॉक करा। डोर नॉक करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया, तो उसने काफ़ी तेज डोर को मारा, पीटा, तब भी कोई बाहर नहीं आया। तो उसके बाद रोज़ मोरे अपनी डुप्लीकेट चाबी से उसने गेट को खोला। गेट खोल के वो गेस्ट बेडरूम में सबसे पहले गया। जब उसने गेस्ट बेडरूम को खोला और जो स्टिलिंगर सिस्टर्स थी उनकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, और इतनी बेरहमी से उनको मार रखा था ना, जो उनके स्कल है वहाँ पे भी, वो स्कल भी टूट गए थे पूरी तरह से। स्कल में भी ऐसे औजार जिससे भी मारा गया था वो अंदर तक घुस गया था और सर धड़ से अलग था। तो वो आगे गया तो उसने उनके उन 4 बच्चों की लाशें देखी जो बहुत ही छोटे छोटे थे। उनको भी ऐसे ही मारा गया, उनके भी स्कल पे ही हमला करा गया और पहले ही वार में उनके स्कल टूट गए थे। फिर उसने देखा सेरा मोरे की डेड बॉडी, तो उसके बाद उससे रहा नहीं गया और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। जब वहाँ पुलिस आई तो इन्वेस्टिगेशन में उन्हें जोसेफ मोरे की लाश भी मिली। और जोसेफ मोरे को तो इतनी बुरी तरह से मारा गया था, बार बार एक ही कुल्हाड़ी के वार से उन्हें मारा गया था। क्या पता कितनी बार उनके चेहरे पे कुल्हाड़ी से हमले किए गए कि उनकी आँख और नाक पता भी नहीं लग रही थी कि चेहरे पे कभी थी भी। इतनी बुरी तरह से, बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना चेहरा चकनाचूर कर देना, इतने वार किए गए कुल्हाड़ी से उनके चेहरे पे। और वो कुल्हाड़ी भी वहीं पर पास में पड़ी हुई थी। और जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो सबसे पहले यही पता लगा कि सबसे पहले जिसे मारा गया वो और कहीं नहीं, वो जोसेफ मोरे ही था। और जब इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा आगे बढ़ाई गई तो मोरे हाउस से 2 सिगरेट भी मिली, जिससे ये साबित हुआ कि जो मर्डर थे वो पहले से ही घर के अंदर आप बैठे हुए थे। ये आपकी स्क्रीन पे 2 तस्वीरें भी शो हो रही होंगी। इन मर्डर्स का
इंजाम इन दोनों पे लगाया गया था। जो अभी स्क्रीन पे आपको पिक्चर शो हो रही है, ये था एक साइको सीरियल किलर। ये 9 तारीख को ही 1 बजे वेलिस्का टाउन पहुंचा था और 10 तारीख को 5 बजे ये वेलिस्का टाउन से निकल गया था, जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी इन मर्डर्स के बारे में। और जो अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक सीरियल किलर था। अब आप पूछेंगे कि साइको सीरियल किलर और सीरियल किलर में क्या होता है। जो साइको सीरियल किलर होता है, दिमागी संतुलन उसका बिगड़ चुका होता है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। उसको जो बोलो भाई वो कर देगा, उसको सिर्फ मर्डर ही करना सोचता है। और सीरियल किलर प्लानिंग करके मर्डर करता है। और जिस एक्स से हमला किया गया था वो एक्स भी जोसेफ मोरे की ही थी। और इन दोनों मर्डर में एक कॉमन बात भी थी, ये दोनों जब मर्डर करते थे तो ये भी कुल्हाड़ी से ही मर्डर करते थे, तो इसीलिए इन पे शक गया था। और ये काफ़ी बार इन दोनों मर्डरर्स ने स्टिलिंगर सिस्टर्स और मोरे फैमिली पे काफ़ी बार पहले भी हमला करा था। तो जब कानून ने इस पे तहकीकात करी और कोर्ट में ले जाया गया, तो काफ़ी समय तक इस पे बहस हुई और काफ़ी कंक्लूज़न निकले, तो इन दोनों को छोड़ दिया गया। पर तब तक जो ये मोरे हाउस था ये हॉन्टेड बन चुका था। आसपास के लोगों का कहना था कि इस घर से रात को रोने की आवाज़ आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए गया कि आस पड़ोस के लोग जो कह रहे हैं वो सच भी कह रहे हैं कि नहीं। और उसने वहाँ के पुलिस वालों से परमिशन ली कि अब मैं अंदर जा रहा हूँ, पूरी रात रुकूंगा और सुबह 7 बजे वापस आ जाऊँगा। वो अंदर गया, पूरी रात रुका, इन्वेस्टिगेशन करी, रिकॉर्डिंग करी, सभी वीडियोस क्लिप की। और फिर सुबह हुई तो 7 से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, वो बाहर नहीं आया। तो पुलिस वालों ने सोचा कि अब अंदर जाके देखना चाहिए कि वो ज़िंदा भी है या नहीं। जब पुलिस वाले अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जो इन्वेस्टिगेटर था उसकी छाती में छुरा घुसा हुआ है। जब डॉक्टर के पास गए, उनका इलाज हुआ, तो 2-3 घंटे बाद उन्हें होश आ गया। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी छाती में छुरा किसने घोंका, तो उन्होंने बताया कि मैंने खुद ही घोंक लिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी छाती में छुरा मैंने कब घोंक लिया, बल्कि जब अंदर गया तो मुझे तब पता लगा कि मैंने ये क्या कर लिया। और फिर मेरे में इतनी जान नहीं थी कि मैं बाहर आ पाता। तो और ये घर पूरे 11 लोगों की जान ले चुका है। तो अगर आपका वीडियो में इंटरेस्ट बना हुआ है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं ऐसी अगली एक वीडियो में।